ये हमने इस डोरमेट की 2 कली बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। एक कली हमने ये बना ली है और एक कली हमने ये बना ली है। दोनों ही कलियां हमने अलग अलग डिज़ाइन से बनाकर तैयार करी हैं। अब यहाँ पर सिलाई में हमारे पास पिंक धागे से 20 फंदे हैं। तो जब हमने इसे यहाँ से बनाना स्टार्ट करा था तो पिंक धागे से हमने 20 फंदे डाले थे और उसके बाद में हमने ये वाली कली बनाकर कंप्लीट करी है। उसके बाद में ये वाली कली बनाकर कंप्लीट करी है। अब हमारे पास सिलाई में 20 फंदे हैं। तो अब यहाँ से हम ये वाली कली फिर से बनाकर आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको ये वाली कली बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर हम आपको फंदे काउंट करके दिखा देते हैं। तो पहले आप सिलाई में 20 फंदे डाल लें और उसके बाद में ये कली बनाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20 फंदे हैं हमारे पास सिलाई में। अब देखिए यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहीं से हमें डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से हमें एक फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ से सिलाई को हम ऐसे लगाएंगे फंदे में और इस धागे को हम सिलाई के ऊपर से ऐसे घुमाकर लाएंगे और ये फंदा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फंदे से 2 फंदे बना लिए, यानी कि हमने एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लिया है। तो अब यहाँ से हमें 10 फंदे बुनने हैं। ये बढ़ा हुआ फंदा काउंट नहीं कर रहे हैं हम, जो हमने फंदा बुना था वो हम काउंट करें। तो इसे हम 1 काउंट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 फंदे हमने बना लिए, यहाँ पर बुन लिए हैं पिंक धागे की, और 10 फंदे हमारे पास यहाँ पर बच गए हैं। अब इसमें से 8 फंदे हम ब्लैक धागे से बुनेंगे। तो यहाँ पर हम ब्लैक धागा अटैच करेंगे। तो एक फंदा हमने बना लिया ब्लैक से, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, और 2 फंदे यहाँ पर हम बिना बुने ऐसे ही छोड़ देंगे पिंक धागे की, और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और अब इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हमें बुनना है। तो ये डोरमेट का सीधा वाला साइड है और ये डोरमेट का उल्टा वाला साइड है। तो सीधे साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हमें बुन लेने हैं। तो ये ब्लैक फंदे हम ब्लैक धागे से बुन लेते हैं। अब ब्लैक धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच से पीछे की तरफ कर देंगे और पिंक धागे को हम इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेंगे। अब यहाँ से पिंक फंदे हम पिंक धागे से बुनेंगे। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो फिर से हमें एक फंदा बढ़ाना है। तो हर बार हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे, जिससे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली कली जो हमने बनाई है इसमें इस तरह से जो डिज़ाइन बनी है वो डिज़ाइन बनेगी। हर बार इस साइड से एक एक फंदा हम बढ़ाएंगे। तो पहले हमने एक फंदा बढ़ा लिया है, इस बार भी हम उसी तरह से एक फंदा बढ़ाएंगे। ऐसे इस धागे को हम सिलाई पर घुमा कर लाएंगे और ये फंदा बुन लेंगे, जिससे कि एक फंदा हमारे पास यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो पिंक फंदे हम पिंक धागे से ही बुन लेते हैं। और अब ये ब्लैक फंदे हम ब्लैक धागे से बुनेंगे। तो पिंक धागे को हमें ऐसे दबा लेना है और ब्लैक को इसके नीचे से निकालना है और यहाँ से ये ब्लैक फंदे हमें बुनने हैं। अब देखिए पहले हमने ये 2 फंदे बिना बुने छोड़े थे यहाँ पर पिंक कलर की, और अब इस बार हम ये 2 फंदे यहाँ पर बिना बुने छोड़ देंगे ब्लैक कलर की। तो इस साइड हम हर बार 2-2 फंदे हम बिना बुने छोड़ते जाएंगे और इस साइड हर बार एक एक फंदा हमें बढ़ाते जाना है।
तो देखिए 2 फंदे हमने छोड़ दिए हैं बिना बुने। यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और अब इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हमें बुनना है। देखिए ब्लैक फंदे बुन लिए, ब्लैक धागे को पीछे करेंगे और पिंक को इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ करेंगे। अब पिंक फंदे हम पिंक धागे से बुनेंगे। अब देखिए इतना बुनने के बाद में अब यहाँ से फिर से हमें एक फंदा बढ़ाना है पिंक कलर का, और यहाँ पर अब यहाँ से ये पिंक कलर के 4 फंदे हम ब्लैक से बनाएंगे, जिससे कि यहाँ पर ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगी जो हमने ब्लैक धागे से बनाई है। तो देखिए हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। यहाँ से फिर से हम हर बार की तरह एक फंदा बढ़ाएंगे और पिंक फंदे हम बुन लेते हैं पिंक धागे से। अब देखिए यहाँ पर ये पिंक कलर के 4 फंदे हमें ब्लैक धागे से बनाने हैं। तो पिंक को तो हम ऐसे दबा लेते हैं और ब्लैक को इसके नीचे से निकालेंगे ऐसे, और ये 4 फंदे हम ब्लैक धागे से बनाएंगे। और अब ये ब्लैक फंदे हमें ब्लैक धागे से ही बुनने हैं। और इस साइड इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। पहले हमने ये 2 फंदे छोड़े थे, फिर ये इस बार हम ये 2 फंदे छोड़ देंगे। हर बार 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे इस तरफ। अब दोनों सिलाइयों के बीच से हम धागे को आगे की तरफ कर लेंगे और यहाँ से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से बुन लेना है। अब यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे, पिंक फंदे पिंक धागे से बुनेंगे ब्लैक फंदे ब्लैक धागे से बुनेंगे और 2 फंदे बिना बुने छोड़ेंगे और सिलाई को यहाँ से पलट लेंगे, धागे को आगे की तरफ करेंगे और अब इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से बुन लेना है। अब देखिए इतना बुनने के बाद में अब यहाँ से फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे और इस बार पिंक कलर के ये 4 फंदे हमें ब्लैक बनाने हैं। तो देखिए फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे पिंक फंदे पिंक धागे से बुनेंगे और पिंक कलर के इस बार ये 4 फंदे हम ब्लैक से बनाएंगे। तो पिंक धागे को तो हम ऐसे दबा लेते हैं और ब्लैक धागे को इसके नीचे से निकालेंगे ऐसे, और यहाँ से ये 4 पिंक फंदे हम ब्लैक बना लेते हैं और ब्लैक फंदे हम ब्लैक धागे से ही बुनेंगे। और इस बार ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे, धागे को आगे की तरफ करेंगे और हर बार की तरह इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर से हमें एक फंदा बढ़ाना है। हर बार हम इस साइड से एक एक फंदा बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ से पिंक फंदे हम पिंक धागे से ही बुनेंगे और ये ब्लैक फंदे हमें ब्लैक धागे से बुनने हैं। इस बार ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं
उसी धागे से बुन लेंगे। तो देखिए इतना बुनने के बाद में अब फिर से हम यहाँ से एक फंदा बढ़ाएंगे और इस बार पिंक कलर के ये 4 फंदे हमें ब्लैक से बनाने हैं। यहाँ से हम फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे, पिंक फंदे पिंक धागे से बुनेंगे और इस बार ये 4 फंदे हम ब्लैक बनाएंगे। पिंक धागे को ऐसे दबाएंगे और ये 4 फंदे हमें ब्लैक बना लेने हैं। अब ब्लैक फंदे हम ब्लैक से ही बुनेंगे और इस बार ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से बुन लेना है। अब देखिए यहाँ से फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे पिंक फंदे हम पिंक धागे से ही बुनेंगे और ब्लैक फंदे ब्लैक धागे से। इस बार ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे और इस बार ये पिंक 4 फंदे हमें ब्लैक बना लेने हैं। फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे हर बार की तरह और ये 4 फंदे हम ब्लैक से बुनेंगे। ब्लैक फंदे भी हम ब्लैक से बुनेंगे और इस बार ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। यहीं से सिलाई को पलट लेंगे और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से बुन लेना है। अब यहाँ से फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे पिंक फंदे पिंक धागे से बुनेंगे और ब्लैक फंदे ब्लैक धागे से। और इस बार ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ते। देखिए हर बार हम इस साइड 2-2 फंदे हम बिना बुने छोड़ते जा रहे हैं। तो इस बार ये 2 फंदे छोड़ेंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से बुन लेंगे हर बार की तरह। देखिए यहाँ तक हमने ये कली बुन ली है। तो यहाँ पर जो हमने पहली कली बनाई थी तो यहाँ तक आधी कली हमने बनाकर ये देखिए इस तरह से कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से आगे की जो आधी कली है वो हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो पहले देखिए ये जो डिज़ाइन है इसमें हमने ये ब्लैक धागे से इस तरह से ये डिज़ाइन बनाई है और अब हम ये डिज़ाइन इस तरह से हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये आधी कली बन गई है। अब आगे की आधी कली किस तरह से बनानी है ये हम आपको बता देते हैं। तो देखिए इस साइड ये हमने 2-2 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 2-2 फंदे हमने 10 बार यहाँ पर छोड़ दिए हैं। और इस साइड ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमारे पास यहाँ पर बच गए हैं।
तो देखिए अब यहाँ से हमें कैसे बुनना है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम एक एक फंदा हर बार बढ़ाते आ रहे थे जिससे कि डिज़ाइन इस तरह से बनी थी। यहाँ पर इस कली में आप देख सकते हैं एक एक फंदा बढ़ाया तो डिज़ाइन इस तरह से बनी है। अब एक एक फंदा हर बार घटाएंगे तो ये डिज़ाइन इस तरह से नीचे की तरफ आएगी। तो 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे जिससे कि एक फंदा यहाँ पर कम हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 का हमने 1 कर लिया, एक फंदा घटा लिया है। और अब यहाँ से ये पिंक फंदे हम पिंक धागे से बुनेंगे। और अब देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर के ये 4 फंदे हमें पिंक धागे से बनाने हैं। यहाँ से ये 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने पिंक से बना लिए हैं। और ये ब्लैक के 2 फंदे हमारे पास यहाँ पर बच गए हैं जो 10 फंदे थे उनमें से। तो ये 2 फंदे हम ब्लैक से बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हैं, एक फंदा हमने घटा लिया है। तो जो हमारे पास 10 फंदे थे वो हमने बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने 2 फंदे छोड़े थे इनमें से हर बार हम अब जो आधी कली बनाएंगे उसमें हर बार इस साइड से 2 फंदे हम बुनते जाएंगे। पहले हम हर बार 2 फंदे छोड़ते हुए हमने ये आधी कली बनाई है। अब आगे की जो आधी कली बनाएंगे उसमें हर बार ये 2 फंदे हम बुनते जाएंगे और इस साइड से एक एक फंदा घटाते जाएंगे। तो देखिए इस बार हम ये 2 फंदे बुन लेते हैं और बीच में जो गैपिंग है इसे कम करने के लिए हम यहाँ से एक फंदा उठा लेते हैं। अब ये उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा इन दोनों फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे जिससे कि यहाँ पर बीच में जाली नहीं पड़ेगी। तो देखिए बुन लिया, ये वाला फंदा भी बुन लेते हैं। और अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाई के बीच से आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हमें बुनना है हर बार की तरह। अभी देखिए फिर से यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। एक फंदा घटाएंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे और पिंक फंदे हम पिंक धागे से बुनेंगे। और ब्लैक फंदे हम ब्लैक धागे से। तो पिंक धागे को हम ऐसे दबा लेते हैं और ब्लैक को इसके नीचे से निकालेंगे ऐसे और यहाँ से हम ये ब्लैक फंदे बुनेंगे। इस बार हमें ये 2 फंदे बुनने हैं तो बीच में गैपिंग ज़्यादा है तो गैपिंग कम करने के लिए एक फंदा उठा लेते हैं। उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा दोनों को हम एक साथ बुन लेंगे। ध्यान रखिए जो आप बीच में से फंदा उठाते हैं उसको अलग से नहीं बुनना है और अगर अलग से बुन लेंगे आप तो फंदे बढ़ जाएंगे और डोरमेट की शेप जो है वो अच्छे से नहीं आएगी। ये वाला फंदा भी बुन लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेंगे और यहाँ से जिस कलर के फंदे उसी धागे से बुनना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमने पहली कली बनाई थी इसमें यहाँ पर ये ब्लैक धागे से डिज़ाइन नीचे की तरफ उतरने लग गई है। तो देखिए यहाँ पर इतना हमने बना लिया है। अभी देखिए यहाँ से हमें फिर से एक फंदा घटाना है, 2 का 1 करेंगे और पिंक फंदे पिंक धागे से ही बुनेंगे। और इस बार ब्लैक कलर के ये 4 फंदे हमें पिंक से बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ से ब्लैक फंदे हम ब्लैक धागे से बुनेंगे और इस बार हमें ये 2 फंदे बुनने हैं। बीच की गैपिंग कम करने के लिए एक फंदा उठा लेते हैं और ये दोनों फंदे एक साथ बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा भी बुन लेते हैं, यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं और जो जैसा फंदा उसी धागे से बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे, 2 का 1 करेंगे
पिंक फंदे पिंक धागे से बुनेंगे। और ब्लैक फंदे ब्लैक धागे से। इस बार ये 2 फंदे बुन लेंगे। बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे और इधर से जो जैसा फंदा वैसा बुन लेना है। अब देखिए यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। 2 का 1 करेंगे। पिंक फंदे पिंक धागे से बुनेंगे। और इस बार ब्लैक कलर के ये 4 फंदे हमें पिंक बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। और अब ब्लैक फंदे हम ब्लैक धागे से बुनेंगे। इस बार ये 2 फंदे बुनने हैं। बीच की गैपिंग कम करने के लिए एक फंदा उठा लेते हैं यहीं से सिलाई को पलट लेंगे और इधर से जैसा फंदा उस धागे से बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर से एक फंदा घटाएंगे। 2 का 1 करेंगे। पिंक फंदे हम पिंक धागे से बुनेंगे। और ब्लैक फंदे ब्लैक धागे से। इस बार हमें ये 2 फंदे बुनने हैं। बीच की गैपिंग कम करने के लिए एक फंदा उठाएंगे और सिलाई को पलट लेंगे और जो जैसा फंदा इस साइड से वैसे बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने ये डिज़ाइन बना ली है। अब यहाँ से फिर से हम 2 का 1 करेंगे। और पिंक फंदे पिंक धागे से बुनेंगे। और देखिए इस बार हमें ब्लैक ये 4 फंदे हमें पिंक बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। और अब यहाँ से ब्लैक फंदे ब्लैक धागे से 2 फंदे बुन लिए। इस बार हम ये 2 फंदे बुनेंगे। बीच की गैपिंग कम कर लेते हैं। एक फंदा उठाकर और सिलाई को पलट लेते हैं और इस साइड से जो जैसा फंदा उसी धागे से बुन लेंगे। यहाँ से फिर से एक फंदा घटाएंगे और पिंक फंदे पिंक धागे से बुनेंगे। ब्लैक फंदे ब्लैक धागे से। इस बार हमें ये 2 फंदे बुनने हैं तो बीच की गैपिंग कम करने के लिए एक फंदा उठा लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं और इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हमें बुन लेना है। तो यहाँ तक बुनकर दिखा देते हैं। यहाँ तक सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से 2 का 1 करेंगे। एक फंदा घटाएंगे और यहाँ से पिंक फंदे हमें पिंक धागे से ही बुन लेने हैं।
यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर हमने जब यहाँ पर ये कली स्टार्ट करी थी ब्लैक धागे से, तो ब्लैक कलर के हमारे पास यहाँ पर 8 फंदे हमने लिए थे। तो देखिए यहाँ पर हम इसे काउंट कर लेते हैं, जो ब्लैक फंदे हैं 2 4 6 8। तो अब हमारे पास ये ब्लैक कलर के 8 फंदे हमारे पास हैं यहाँ पर, और 8 फंदे लेकर हमने ये डिज़ाइन यहाँ से शुरू करी थी। तो अब ये सारे फंदे जो हैं वो हमें पिंक बनाने हैं। तो यहाँ तक ये ब्लैक फंदे हम पिंक बना लेते हैं। देखिए ये सारे फंदे हमने पिंक बना लिए, और इस बार हमें ये 2 फंदे बुनने हैं। बीच की गैपिंग कम करने के लिए एक फंदा उठा लेते हैं, और ये 2 फंदे भी हम पिंक से ही बना लेते हैं, और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे, और अब इस साइड से ये सारे फंदे हमें पिंक से ही बना लेने हैं, क्योंकि सारे फंदे हमारे पास पिंक आ गए हैं। तो यहाँ तक ये सारे फंदे हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब हमारे पास पिंक कलर के यहाँ पर ये 2 फंदे बच गए हैं, तो इस बार हम ये 2 फंदे भी बुन लेंगे। तो हर बार की तरह हमें यहाँ पर एक फंदा घटाना है, तो 2 का 1 करेंगे, और ये सारे फंदे यहाँ तक हम पिंक धागे से ही बुन लेते हैं। तो यहाँ तक हम आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक ये सारे फंदे बुन लिए हैं। तो इस बार हम ये 2 फंदे भी बुन लेंगे, और बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं, और ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम ये सारे फंदे पिंक आ गए हमारे पास सिलाई में। अब तो ये सारे फंदे हमें पिंक धागे से ही बुन लेने हैं। तो पहला फंदा हम बिना बुने से उतार लेंगे, और धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं, और अब यहाँ से ये सारे फंदे हमें बुन लेने हैं ऐसे ही। तो यहाँ तक हम आपको ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक ये सारे फंदे बुन लिए हैं, और अब हमारे पास सिलाई में फिर से पिंक धागे से 20 फंदे आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमने फंदे बढ़ाए थे ये डिज़ाइन बनाने में, वो हमने सारे कटा लिए हैं। तो पहले हम यहाँ पर काउंट करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 फंदे हमारे पास वापस से आ गए हैं सिलाई में, और ये जो कली है वो हमारी बनकर यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने ये जो कली यहाँ पर बनाकर कंप्लीट करी थी, वो हमने यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर ली है पिंक और ब्लैक धागे से। तो ये डिज़ाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम ये वाली कली बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये कैसे बनानी है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 फंदे तो हमें पिंक धागे से ही बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 1 और ये 2 फंदे हमने पिंक धागे से बनाए, और अब यहाँ से हम ग्रीन धागा अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इसे कट नहीं करा है, आप चाहें तो इसे यहाँ से कट करें और उसके बाद में यहाँ से फिर से अटैच करें। तो यहाँ पर हम आपको ऐसे अटैच करके दिखा रहे हैं इसे। तो देखिए अब यहाँ से हम ग्रीन धागे से बुनेंगे, तो आप यहाँ से कट करके फिर से अटैच करें, या फिर आप चाहें तो बैक साइड में ही इस ग्रीन धागे को बुनाई में दबाते हुए आगे की तरफ ले आएँ, जिससे कि आपको बार बार कट करके जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये सारे फंदे हम ग्रीन धागे से बना लेते हैं। यहाँ तक हमने ग्रीन से बुन लिया। अब यहाँ पर ये पिंक कलर के 2 फंदे हमें बिना बुने छोड़ देने हैं, और यहीं से हमें सिलाई को पलट लेना है। धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं, और अब इस साइड से ग्रीन फंदे हम ग्रीन धागे से बुनेंगे, और ये 2 पिंक फंदे हम पिंक धागे से बुनेंगे। तो यहाँ से ये सारे ग्रीन फंदे हम बुन लेते हैं। अब ग्रीन को तो हम पीछे की तरफ कर देंगे, और पिंक धागे को हम आगे की तरफ कर लेंगे। तो इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेना है, और अब यहाँ से ये पिंक फंदे हम पिंक धागे से बुन लेते हैं। तो देखिए
यहाँ पर ये जो कली हमने बनाई थी वो हमने यहाँ पर स्टार्ट कर ली है। अब देखिए इस वाली कली में हमें इस साइड से फंदे बढ़ाने नहीं हैं। देखिए ये जो कली हमने बनाई थी ना उसमें हम फंदे बढ़ा रहे थे, लेकिन इसमें हमें फंदे बढ़ाने नहीं हैं, जितने हैं उतने ही हमें बुनने हैं। लेकिन इस साइड हमें हर बार 2-2 फंदे हमें बिना बुने छोड़ते जाना है। तो देखिए यहाँ पर ये बॉर्डर के 2 फंदे तो हम पिंक से ही बनाएंगे, तो इसमें हमने बॉर्डर के 2 फंदे पिंक से बनाए हैं। अब यहाँ से फिर से हम 2 फंदे पिंक से बुनेंगे और पिंक धागे को ऐसे दबा लेंगे और ग्रीन को इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे। और अब यहाँ से ये ग्रीन फंदे हमें ग्रीन धागे से बुन लेने हैं। फंदे बढ़ाने नहीं हैं, जितने हैं उतने ही बुनने हैं। और इस बार ग्रीन कलर के ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। पहले हमने ये 2 फंदे बिना बुने छोड़े थे, इस बार हम ये 2 छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं और अब इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से बुन लेंगे। ग्रीन फंदे ग्रीन धागे से और पिंक फंदे पिंक धागे से। तो यहाँ तक हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए हर बार हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। यहाँ से 2 फंदे हम पिंक धागे से बुनेंगे, फिर यहाँ से ग्रीन कलर के फंदे हम ग्रीन धागे से बुनेंगे और इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही बुनते हुए आखिर में यहाँ पर ग्रीन कलर के 2 फंदे रहने तक हमें ऐसे ही बुनते जाना है। इस साइड हर बार 2-2 फंदे छोड़ते हुए हमें ऐसे ही बुन लेना है, जिससे कि यहाँ तक ये कली आधी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ तक हम आपको इसे बनाकर दिखा देते हैं आधी कली। उसके बाद में आगे की आधी कली कैसे बनानी है वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए हमने यहाँ तक ये आधी कली हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर के 2 फंदे रहने तक हमने यहाँ पर बुन लिया है। इस साइड हमने हर बार 2-2 फंदे छोड़ते हुए इसे यहाँ तक बुन लिया है। आधी कली कंप्लीट हो गई है। अब आगे की आधी कली कैसे बनानी है वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए आधी कली हमने बनाई है इस साइड हर बार 2-2 फंदे छोड़ते हुए, और अब आगे की आधी कली हम बनाएंगे इस साइड से हर बार 2-2 फंदे हम बुनते जाएंगे। और ये जो बॉर्डर के 2 पिंक फंदे हैं ये तो हम पिंक से ही बनाते जाएंगे। तो यहाँ से ये 2 फंदे हमने बनाए पिंक से और ये 2 ग्रीन फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे। इस बार हम ये 2 फंदे हम बुन लेंगे जो कि हमने छोड़ दिए थे और बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेंगे। उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा दोनों फंदे हम एक साथ बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा भी हम बुन लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे, धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से जिस कलर का फंदा है उसी धागे से बुन लेना है। देखिए ये हमने बुन लिया। एक बार और हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए ये 2 फंदे हमने पिंक से बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम ग्रीन से बुनेंगे। तो पिंक धागे को तो हम ऐसे दबा लेंगे और ग्रीन को इसके नीचे से निकालेंगे और यहाँ से अब हम ये ग्रीन फंदे ग्रीन से बुनेंगे और इस बार हमें ये 2 फंदे बुनने हैं। बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं। उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा दोनों को हम एक साथ बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा भी बुन लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे, धागे को आगे की तरफ करेंगे और अब इस साइड से जिस कलर के फंदे हैं उसी धागे से हमें बुन लेना है। ऐसे ही हम हर बार बुनते जाएंगे और यहाँ तक ये ग्रीन कलर के जो फंदे हैं यहाँ तक ये सारे फंदे हम आपको बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये ग्रीन कलर के सारे फंदे यहाँ तक हमने बुन लिए हैं और अब हमारे पास यहाँ पर पिंक कलर के ये 2 फंदे बचे हैं। तो ये सारे फंदे हम पिंक धागे से ही बुन लेते हैं। अब यहाँ से हम ये ग्रीन कलर के फंदे भी हम पिंक धागे से ही बुन लेंगे। ये हमने सारे ग्रीन पिंक बना लिए हैं। अब इस बार हमें ये 2 फंदे बुनने हैं और बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं।
तो यहाँ पर ये सारे फंदे हमने पिंक धागे से बुन लिए हैं। अब इस साइड से ये सारे फंदे हमें पिंक धागे से ही बुन लेने हैं। पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, धागे को दोनों सलाइन के बीच से आगे की तरफ करेंगे और ये सारे फंदे हमें बुन लेने हैं। तो देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं और यहाँ पर ये जो हमने पहले बनाई थी ये कली, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिंक धागे से 2 लाइनें हैं हमारे पास। ये 2 लाइनें हमने बनाई हैं। तो यहाँ पर एक लाइन तो बन गई है, 2 सिलाई से ये हमने एक लाइन बना ली है, तो एक लाइन हमें और बनानी है, तो 2 सिलाई हम और बुनेंगे। तो देखिए यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हमें ये सारे फंदे बुन लेने हैं। तो हम आपको यहाँ तक की फंदे बुनकर दिखा देते हैं। देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे, धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से भी ये सारे फंदे हमें पिंक से ही बना लेने हैं। तो यहाँ तक ये सारे फंदे बुनकर दिखा देते हैं। तो यहाँ तक ये सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो 2 कलियाँ बनाई थी उसी तरह से हमने आपको यहाँ पर ये 2 कलियाँ बनाकर दिखा दी हैं पूरा डिटेल में। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें यहाँ पर नेक्स्ट कली शुरू करनी है, तो हम ये वाली कली बनाकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो हमने कली बनाई है वो अब हम यहाँ पर बनाएंगे और उसके बाद में हमें ये वाली कली बनाकर कंप्लीट करनी है। उसके बाद में फिर से ये वाली कली बनाएंगे और फिर से ये वाली कली बनाएंगे, जिससे कि ये डोरमेट पूरा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये डोरमेट हम आपको 20 फंदों से बनाकर दिखा रहे हैं। अगर आप इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में फंदे ज़्यादा लें, जिससे कि डोरमेट और बड़ा बनकर तैयार होगा। बाकी बनाने का तरीका सेम रहेगा। ये डोरमेट हम आपको ऊन के धागों से बनाकर दिखा रहे हैं। आप चाहें तो इसे पुरानी साड़ी के कपड़े से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और पूरा बनने के बाद में ये डोरमेट बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा डोरमेट पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर ये हमने 8 कलियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कलियाँ हमने बनाई हैं, जिसमें से 4 कलियाँ हमारे पास ये इस तरह की डिज़ाइन की है और 4 कलियाँ हमारे पास ये वाली हैं। तो टोटल 8 कलियाँ बनाने के बाद में ये डोरमेट पूरा बनकर कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ से हम फंदे बंद करेंगे। तो यहाँ पर सिलाई में सारे फंदे हमारे पास पिंक धागे से ही हैं। तो यहाँ से 2-2 फंदे बुनते हुए हमें सारे फंदे बंद करने हैं। यहाँ से ये 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे और ये बुना हुआ फंदा वापस हम इसी सिलाई में डाल देंगे। फिर से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और ये बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही 2-2 फंदे बुनते हुए हमें यहाँ से ये सारे फंदे बंद कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये फंदे बंद होने लगे हैं। तो यहाँ तक ये सारे फंदे ऐसे ही बंद कर लेते हैं। तो ये हमने सारे फंदे बंद कर लिए हैं और आखिरी फंदे को हम इस तरह से खींचकर लूज़ कर लेंगे और यहाँ पर हम इस पर गांठ लगा देंगे। और ये ग्रीन धागा और ये ब्लैक धागा, इसको भी हम एक्स्ट्रा धागे को यहाँ से कट करके बैक साइड में इसे बुनाई में दबा लेंगे। इसे भी यहाँ से हम एक्स्ट्रा कट करके और इसे बैक साइड में बुनाई में दबा लेंगे। और पिंक कलर का धागा है, इसे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाकर इसे बंद करना है। तो यहाँ से इसे एक्स्ट्रा कट करेंगे और यहाँ से इस पर ऐसे सिलाई लगाकर हम इसे यहाँ से बंद कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस पर यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे बंद कर लिया है और यहाँ से हम एक्स्ट्रा धागे को भी कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा डोरमेट डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है और पूरा बनने के बाद में ये डोरमेट बहुत ही सुंदर लगता है।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।